अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ICC वर्ल्ड T20 स्पेशल शो ऑन जियो न्यूज़। वर्ल्ड कप में क्या कुछ हो रहा है, सुपर 8 के मुकाबले चल रहे हैं, बट रिमेंबर अभी भी कोई टीम नॉकआउट नहीं हुई है। सो टेक्निकली मतलब USA और जो भी टीम्स बिल्कुल नहीं अच्छे जीत रही, दे कैन स्टिल मेक इट आगे, बट वी हैव टू वेट एंड वॉच। इसमें थोड़ा अगर मगर का सिचुएशन और वो टीम उसको हरा दे, ये वाली सिचुएशन है। सो टेक्निकली अभी कोई भी टीम नॉकआउट नहीं हुई है। सो इंटरेस्टिंग मैचेस जो हुए हैं उस पर हम बात करेंगे। जिस तरह वेस्ट इंडीज़ ने USA को कम्प्लीटली डिमोलिश कर दिया बाई 9 विकेट्स एंड इट वॉज जस्ट a great match. Of course वेस्ट इंडीज़ दिखा रही है अपनी पावर एंड हाउ गुड दे आर। वो मूव अप हो गए अपने ग्रुप में टू सेकंड प्लेस। उधर हम एवरीवनस आस्किंग अबाउट कि किस तरह साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के दरमियान जो आपने मैच सबने देखा होगा, हाउ डिड इंग्लैंड लूज दैट मैच जो वो बिल्कुल जीतने वाले थे। ऑफ कोर्स वी हैव टू गिव क्रेडिट टू क्विंटन डी कॉक, व्हाट अ नॉक बाय हिम, एंड ऑफ कोर्स उनका एक्सपीरियंस भी CPL का काम आया। ठीक है, सो साउथ अफ्रीका थ्रू है, अनबीटन है साउथ अफ्रीका, बट क्वेश्चन इज विल दे चोक? कल के मैच में तो चोक नहीं किया उन्होंने एंड वी होपिंग कि सब अब आगे जाए। एनीवे आज कौन सा मैच होगा उस पर हम लोग बात करेंगे। इंडिया एंड बांग्लादेश एक दूसरे के आमने सामने, दैट्स वन मैच, इट्स बी वेरी क्रूशियल for Bangladesh and want to progress, and India looking good and strong as well. But anyway, let's see इस मैच में भी क्या होता है। 7:30 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम ऑल एक्शन विल बिगिन एंड एक्शन के लिए रेडी है मेरे एनालिस्ट। स्टूडियो में मौजूद है मेरे साथ फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त। हेलो सिकंदर, वेलकम बैक। आई नो आप ट्रैवल कर रहे थे, सो गुड दैट यू बैक सेफ एंड साउंड एंड ऑलवेज सेफ एंड साउंड। हमारे पैनलिस्ट और भी हैं, उनको भी इंट्रोड्यूस कर दिए। मेरे साथ है टेस्ट है MS शहजाद, टेस्ट क्रिकेटर इमरान नज़ीर एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी। अच्छा, हम लोग थोड़ा सा आज के मैचेस पे बात करेंगे एंड देन ऑफ कोर्स वी हैव टू टॉक अबाउट आवर पाकिस्तानी प्लेयर्स एज वेल। वो हमारा सेकंड हाफ हमारा ओपन डिस्कशन होगा। बट चले इमरान, आपके पास पहले आते हैं। वैसे इंग्लैंड कैसे हार गया ये मैच, मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि एक टाइप में देख रही थी 78% प्रोबेबिलिटी थी एंड फॉर देम टू विन, और नेक्स्ट थिंग आई नो साउथ अफ्रीका मैच जीत गया, तो बहुत ज़बरदस्त खेला उन्होंने। आई थिंक फातिमा, सबसे पहले तो मेरा ख्याल में साउथ अफ्रीका दी क्रेडिट गोज टू बॉलर्स, और एक्चुअली अगर मैं हैरी ब्रूक की बात करूं तो वो एक अनफॉर्चुनेटली एक गलत टाइम पे गलत शॉट मार के वो आउट हो गए। तो आई थिंक मेरे ख्याल में बॉलर्स, जिस तरह साउथ अफ्रीका की मैं महाराज की बात करूं या बाडा की या उनके अदर्स बॉलर्स, तो आई थिंक मेरे ख्याल में यहाँ पे क्रेडिट गोज टू बॉलर्स, क्योंकि एक टाइम पे लग रहा था कि इंग्लैंड बड़ा इजीली चेस कर जाएगा, लेकिन अगर मैं महराज की बात करूं, जैसे उन्होंने ब्रेक थ्रू दिलवाया, फिर उसके बाद अदर बॉलर्स, आई थिंक मेरे ख्याल में यहाँ पे साउथ अफ्रीका काफी टफ और बैलेंस टीम अब काफी शेप में नजर आ रही है। there were some errors जो इंग्लैंड टीम जो है ड्रेसिंग रूम में जाके डिस्कस करेगी। they did mess up the batters especially. आई थिंक क्रेडिट देना चाहिए साउथ अफ्रीकन टीम को, और इंग्लैंड भी पैचेस में अच्छी क्रिकेट खेला है। आई थिंक साउथ अफ्रीका गॉट ऑफ टू अ फ्लायर। क्विनी डिकॉक ने ऐसी प्लेयर्स, जब भी वो खेलते हैं बड़े तेज रन बनाते हैं। जिस टाइम पे वो खेल रहे थे तो लग रहा था कि 200 प्लस स्कोर होंगे, लेकिन उसके बाद जिस तरह का कमबैक इंग्लैंड के बॉलर्स ने किया, स्पेशली आदिल रशीद, आप देखिए कि उसने बड़े अच्छे बॉल किए, और ये एक फायदा होता है एक अच्छा लेग स्पिनर या एक अच्छा स्पिनर अपनी टीम में रखने का, कि वो अपनी टीम को इस तरह की परफॉर्मेंसेस से फायदा पहुंचाए, ना कि वो लायबिलिटी बने। तो आदिल रशीद ने जिस 4 ओवरों में 20 स्कोर दिए, उस टाइम पे क्विंटन डिकॉक को एज ए लेग स्पिनर वो लेफ्टी को बॉल कर रहा था जब वो चारों तरफ विकेट के मार रहे थे। तो उसके बाद उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर लिया 165 आउट पे। तो आई थिंक बड़ा अच्छा कमबैक था इंग्लैंड की तरफ से। लेकिन जो एक पॉजिटिव चीज आपको हम बात करते हैं पॉजिटिविटी की, कि कितना जरूरी होता है आपके ओपनर्स का अटैकिंग खेलना। कि आप देखिए कि जब क्विंटन डिकॉक ने शुरू में 2-3 अच्छे बॉल्स को शॉट मारे, रिस्क लिया, उसके बाद जोफ्रा आर्चर जैसा बॉलर भी उनसे भाग रहा था, और जब आप भागते हैं तो बैट्समैन की स्ट्रेंथ पे बॉलिंग करते हैं और आसानी से चौके मिलते हैं। तो ये आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट है कि जब आपने बैट बॉलर पे आप अटैक करना है और उसको डराना है, ना कि बॉलर्स जहां आपको बॉलिंग करी जाए वहां पे आपने कन्वेंशनल क्रिकेट खेलनी है। और ऑन दी अदर एंड साउथ अफ्रीका देखें बड़ा अच्छा मैच लेके गया, लेकिन वो जब ब्रूक और लिविंगस्टोन खेल रहे थे वहां पे मैच एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड आराम से मैच जीत जाएगा। मार रहे थे दोनों, बड़ी जारहाना बैटिंग कर रहे थे, और उसके बाद
3 ओवरों के अंदर गालिबन 25-26 स्कोर रह गए थे, लेकिन ये होते हैं मैच विनर बॉलर्स कि वो अपने मुल्क को आगे मैचेस जितवाएं। जिस तरह वहाँ नॉर्चिया ने बॉलिंग की, रबाडा ने एंड में बॉलिंग की है, हारा हुआ मैच उन्होंने 2 मेन बैट्समैन खेल रहे थे, अपने मुल्क के लिए जितवाया है। तो ये है सुपरस्टार्स कि जो बड़ी टीम के खिलाफ बड़े मैचेस में, वर्ल्ड कप में, आईसीसी टूर्नामेंट में अपने मुल्क को अपनी परफॉर्मेंसेस से मैचेस जितवाएं। तो आई थिंक पैचेस में दोनों ने अच्छी क्रिकेट खेली है, लेकिन आई थिंक साउथ अफ्रीका डिजर्व करता था जीतना और वो जीते हैं। देन आप बात से कह रहे हैं एग्जैक्टली वो जॉस बटलर से भी सिक्कू जब पूछा गया वेयर डू यू थिंक यू लॉस्ट द मैच, उन्हें बोला क्विंटन डी कॉक जब आए थे पावर प्ले में इंटेंशन के साथ आए थे, उन्हें अटैक किया एंड दैट्स एग्जैक्टली वेयर वी लॉस्ट द मैच। सो क्विंटन डी कॉक रियली डिड द डैमेज। नहीं वो तो किया, मगर रन्स इतने नहीं हुए हैं। 160 या 160 हमारे जो आजकल के स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं दुनिया में। मैं देखें, पहली मैं ये बात कर रहा था कि आप वेस्ट इंडीज़ जा रहे हैं, वहाँ पे स्पिनर्स का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वेस्ट इंडीज़ की पिचेस ऐसी नहीं हैं कि वहाँ पर आप फ्रीली खेलें। ऑस्ट्रेलिया जैसी पिचेस नहीं है, जैसे साउथ अफ्रीका के बल्ले पर गेंद आता है, आप बैक फुट पे जाके खेलें, वो आप ऐसे नहीं खेलते। आपने उसको काफ़ी करनी, रुक के खेलना पड़ता है, इसीलिए रन्स थोड़े कम हो रहे हैं। मगर एक बड़ा अच्छी पार्टनरशिप, उनके 4 आउट हो गए थे 78 के ऊपर इंग्लैंड के, और फिर उसके बाद 61 पर, और फिर उसके बाद वो लेकर गए और ऑलमोस्ट उन्होंने जो है 78 रन की पार्टनरशिप लगा के उन्होंने एक जगह पहुंचा दिया था। वहाँ जो वो आउट हुए ना दोनों जो उनके बैट्समैन थे, एक तो ब्रुक्स 53 पे और लिविंगस्टन 33, वहाँ से जो है ना वहाँ से उनको उसको मैच फिनिश करना चाहिए था उनको। मगर वही है कि इन पिचेस के पर कभी भी किसी वक्त भी कुछ ना कुछ हो सकता है, गेंद नीचे भी रहता है और ब्रेक तो खैर हो ही रहा है। तो आई थिंक इस वक्त 2 स्ट्रॉन्ग टीमें मुझे नज़र आ रही हैं, उसका आ रही हैं साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़ तो होम ग्राउंड्स पे खेल रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। तो लेट्स सी, I really want South Africa के वो जीते टाइटल, और प्रोसेस अपने होप्स को हाई नहीं करे, बट टॉकिंग अबाउट होप्स एंड हाई, लेट्स टॉक अबाउट द वेस्ट इंडीज जिसने यूएसए को शिकस्त दी बाय 9 विकेट्स। एंड आई थिंक भट्टी साहब आप भी एग्री करेंगे, यूएसए ने आई थिंक जितने अच्छे मैचेस खेले थ्रू आउट, ये इनकी वर्स्ट परफॉर्मेंस थी। दे वर जस्ट नॉट अ कॉम्पिटिशन, वेस्ट इंडीज वर टू गुड। भट्टी साहब आपने कहा ना कि सारी टीमें अभी जी, तो मेरा ख्याल में यूएसए की टीम अब उसका T20 वर्ल्ड कप जो है खत्म हो गया, क्योंकि 2 मैच हारने वाली टीम अब इस टूर्नामेंट में आगे नहीं जाएगी। बल्कि एक वीडियो आईसीसी ने रिलीज की है, जो कर्टली एम्ब्रोज जो वेस्ट इंडीज के ग्रेट हैं, वो ड्रेसिंग रूम के बाद अमेरिकन ड्रेसिंग रूम में गए और उन्होंने जाके प्लेयर से कहा कि आप लोगों ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन अब आपको इन गलतियों से सीखना है और अपनी क्रिकेट को एंजॉय करना है। उन्होंने कहा कि आपको कैरियर में उस वक्त तक सक्सेस नहीं मिल सकती जब तक आप अपनी क्रिकेट को एंजॉय ना करें। मेरे ख्याल में ये जितनी भी बातें हो रही हैं, डिकॉक को देख लें या अमेरिकन टीम को जो कर्टली एम्ब्रोज ने मैसेज दिया, ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम पर बिल्कुल ये सादिक आता है कि डिकॉक जिसने अपनी सारी क्रिकेट छोड़ दी, सिर्फ उन्होंने अपने आप को T20 क्रिकेट तक महदूद रखा। पिछले मैच में भी प्लेयर ऑफ द मैच थे, कल भी हालांकि टॉस इंग्लैंड ने जीता और उस वक्त जॉस बटलर कह रहे थे कि हम टॉस जीत कर मॉइस्चर का फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन डिकॉक ने सिंगल हैंडेडली मैच को निकाल दिया। फिर अमेरिकन टीम ने जिस तरह इम्पैक्ट क्रिएट किया है और व्हाइट हाउस से पाकिस्तान को हराने के बाद व्हाइट हाउस से मुबारकबाद के मैसेज आए, तो इसका मतलब है कि ये टीम भी बड़ी टीमों के लिए थ्रेट बन रही है। लेकिन दूसरी टीमें तो फातिमा बहुत कुछ हासिल करके आगे जा रही हैं, लेकिन हम बहुत कुछ गंवा के वापस आ रहे हैं। तो लिहाजा अब हमारे लिए सीखने का और सबक हासिल करने का इस टूर्नामेंट में बहुत मौका है। आई होप कि वेस्ट इंडीज की टीम भी फंसी हुई है कि वो सेमीफाइनल में चली जाए, लेकिन जो हालात लग रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा कि अमेरिका के बाद लग रहा है कि वेस्ट इंडीज की टीम का भी सफर सुपर 8 के बाद खत्म होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। मगर एक बात आपने साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को अगर हरा दे एंड देन दे आल्सो बीट इंग्लैंड विद अ बिग मार्जिन, फिर यूएसए टेक्निकली जा सकते हैं। सो टेक्निकली दे आर नॉट आउट येट। मगर ये कि मैं उस बात पे मैं थोड़ा सा एंजॉय कर रहा था कि एम्ब्रोस ने जाकर उनको बोला आप और सीखेंगे। उन बेचारों की उम्रें कितनी हैं, सारे तो
33, 34, 35 साल के लड़के हैं वो, उनके बेचारे को क्या सीखना, वो तो रिटायर्ड प्लेयर्स हैं। हाँ, मगर ये कि उनको अब अगर बिल्डअप करना है तो नए लड़के उनको टीम में रखने पड़ेंगे, जिस तरह हम बात कर रहे हैं ना कि हमें अब नई लॉट लेके आनी है, तो नई लॉट को प्रॉपर तरीके से लेके आनी है। ये नहीं है कि अब आप लोग स्पिनर्स के उस दिन बल्कि लिखा हुआ आया था कि स्पिनर्स हमारे जितने स्पिनर हैं 2 तो 38 के हैं। सिको वी विल कम टू पाकिस्तान, जस्ट गिव मी अ सेकंड। अब बस लास्ट हम लोग इंडिया बांग्लादेश के मैच की भी बात कर ले। आई मीन अहमद आपसे लेट्स टेक योर वर्ड ऑन दिस क्रूशियल मैच फॉर बांग्लादेश। इम्पोर्टेंट मैच है देखिए दोनों टीम्स के लिए। इंडिया कोशिश करेगा कि जो मोमेंटम उनको मिला है वो उसको ब्रेक ना करें, लूज ना करें, और एट द सेम टाइम इंडिया के लिए बहुत जरूरी है कि आने वाले बड़े मैचेस से पहले उनके जो 2 बड़े बैट्समैन है रोहित और कोहली, वो अमंग्स द रन्स हों, तो उनके लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट करेगी इस मैच में। ऑन दी अदर एंड देखें एशिया में थोड़ी सी टसल रहती है, बांग्लादेश भी कोई इतनी खातिरख्वाह परफॉर्मेंसेस दे नहीं सका, लेकिन इंडिया का और बांग्लादेश का और इंडिया और पाकिस्तान का मैच इस तरह का होता है कि अगर आप ये जीतने में कामयाब हो जाए तो फेस कवरिंग हो जाती है। तो बांग्लादेश भी पूरी कोशिश करेगा कि इस मैच में थोड़ी जान मारे ताकि जैसी भी परफॉर्मेंसेस उनकी रही हैं थोड़ी सी फेस कवरिंग हो जाए। तो मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट मैच है, लेकिन इंडिया बहुत प्रोफेशनल साइड है, बहुत बड़ा यूनिट है, हर नंबर पे बैट्समैन उनके पास है, अच्छी एक प्लानिंग के साथ एक यूनिटी के साथ खेल रहे हैं। बॉलर्स उनकी तगड़ी फॉर्म में है, बुमराह ने जिस तरह लास्ट मैचेस में भी जो उनके फिगर्स थे दैट वाज अमेजिंग। तो मेरे ख्याल से वो उनको पता है इस वर्ल्ड कप की अहमियत का, इस गेम की इंपॉर्टेंस का, क्योंकि जब आप इस तरह के मैचेस में वर्ल्ड कप्स में मोमेंटम लूज करते हैं तो उसके बाद वापस गेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और इस तरह की नॉकआउट सिचुएशंस जो आगे आने वाली हैं उसमें उनको इस इंपॉर्टेंस का पता होगा, वो पूरी जोर लगाएगा इस मैच को जीतने के लिए। एब्सोल्युटली, और सर्वाइवल की बात है बांग्लादेश के लिए इमरान। आई मीन उनको सर्वाइव करना है, और वो थोड़े हॉट एंड कोल्ड रहे हैं, इनकंसिस्टेंट ही रहे हैं थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट। सो दे आई मीन एक तौहीद है हु हैज बीन वेरी गुड थ्रू आउट, तो इनके बस को होप्स हाई करने के लिए आज कुछ करना पड़ेगा, समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। बिल्कुल फातिमा, आप जब कम बैक करते हैं तो आप डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, और बांग्लादेश की अगर परफॉर्मेंस देखी जाए तो मासवाई 1-2 बैटर के अलावा कोई भी इतना कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस आपके सामने नजर नहीं आई, और एक छोटी परफॉर्मेंस नजर आई। इवन अगर हम इंडिया के अगेंस्ट बात करें तो डेफिनेटली इंडिया वेल बैलेंस, और उनकी अगर बॉलिंग की बात करें तो बैटर की बात करें तो थ्रू आउट प्रॉपर एक यूनिटी, एक टीम है, एक जेल टीम है। लेकिन आई थिंक मेरे ख्याल में यही वो एक टाइम है जहाँ पे अगर दोनों ओपनर्स के अगर रोहित शर्मा की या विराट कोहली, तो वो अगर इनफॉर्म होते हैं तो आई थिंक मेरे ख्याल में ये एक अच्छे चॉइस है, क्योंकि वेस्ट इंडीज मैच है या पिच डिफरेंट होगा, तो इन दोनों के लिए फॉर्म में आना इंडिया के लिए बहुत बेहतर है। अदरवाइज मैच नो डाउट वो अगर जीत जाते बांग्लादेश से, लेकिन आगे बड़े मैचों में डेफिनेटली इंडिया को बहुत ज्यादा ये इस चीज का प्रॉब्लम होगा। ठीक है, सो बेसिकली सुपर 8 के मुकाबले अभी भी जारी हैं, एंड कि अब थ्रिलिंग मैचेस होंगे, ऑल ऑफ दीज मैचेस दैट्स गोना हैपन ऑफ कोर्स, एंड हमारे आईज ऑन द सेमीज। सो लेट्स सी वहाँ सब कुछ क्या होगा। तो हमारी डिस्कशन का टाइम शुरू। ओपन डिस्कशन का मतलब है कि आई डोंट नेसेसरली आप लोगों का नाम ले लेके बोलूँगी, आप लोगों को जो भी इनपुट देनी है आप दे, ठीक है। और लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद अ क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन आज का ये है कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो पाकिस्तान के स्पेयर हेड बॉलर है, जैसे हमें पता है ही इज़ अ फ्रंट बॉलर इन द वर्ल्ड कप। नाउ व्हाट डू यू थिंक कि उनके चांसेस हैं कि वो दुनिया के टॉप रैंक बॉलर्स में नेक्स्ट ईयर आए, तो हाउ कैन वो अपनी परफॉर्मेंस को किस तरह बेहतर कर सकते हैं और किस तरह उनका इम्पैक्ट कर सकते हैं फ्यूचर में इन द वर्ल्ड इंटरनेशनल क्रिकेट। सो एक बार फिर शाहीन शाह अफरीदी हैज़ बीन पाकिस्तान टॉप बॉलर, स्पेयर हेड बॉलर रहे इन द वर्ल्ड कप, मगर आपको क्या लगता है व्हाट आर हिज चांसेस ऑफ बिकमिंग वन ऑफ द टॉप रैंक बॉलर्स इन द वर्ल्ड नेक्स्ट ईयर के लिए, और उनकी जो परफॉर्मेंस है इन दिस टूर्नामेंट जो रही है वो उनके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को किस तरह इम्पैक्ट करेगी। सो somebody wants to talk about that first। देखो मैंने पहले भी बोला हुआ है शाहीन के लिए कि शाहीन बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोशिश करता है, ठीक है। अब उसको अपने आप को संभालना पड़ेगा, उसको अपनी स्विंग को वापस लाना है। कोई बॉलर दुनिया का, मैं कहता हूँ 200 की स्पीड से गेंद कर दे, ये बैट्समैन दोनों बैठे हुए इनसे पूछ लें, वो उसको आराम से खेल लेंगे। मगर अगर वो 85 की स्पीड पे स्विंग हो रहा होगा, बाहर पड़ के निकल रहा है या लेफ्ट आर्मर का ऐसा शार्प होकर अंदर आ रहा है, स्विंग होगा, वो बैट्समैन को मैं कहता हूँ 75 की भी स्पीड पे वो तंग करता है। स्विंग जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो उसकी थोड़ी सी कम नज़र आ रही है। आखिरी मैच में उसने थोड़ी बेहतर गेंदें की हैं, मगर आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू हिम कि उसकी जो डायरेक्शन है वो उसकी टांग की तरफ जो जा रही है, उसको उस पर बहुत काम करना है।
और क्या वजह है कि उसका स्विंग जो है वो अंदर जो है वो नहीं आ रहा, ये उसको अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना पड़ेगा। Anybody else? देखिए फातिमा ये बिल्कुल कह रही है क्योंकि फास्ट बॉलर का अहमद और इमरान तो देखें दोनों क्रिकेटर हैं, लेकिन मेरा एज ए नॉन क्रिकेटर ये तज्जिया है कि अब हमने दो अलग फॉर्मेट्स के लिए अलग कोचेस रखे हैं। जो व्हाइट बॉल के लिए हमारे पास गैरी कर्स्टन है, उधर जैसन गैलेस्पी टेस्ट मैच में है। तो अब ये जो दो हमने हैवी वेट कोचेस लेकर आ गए हैं, ये क्या चाहते हैं कि हर फॉर्मेट में खेले शाहीन शाह अफरीदी, या शाहीन शाह अफरीदी को हम लिमिटेड कर दें कि वो जो इम्पोर्टेंट मैचेस हैं वो खेले। पाकिस्तान के असाइनमेंट्स बहुत मुश्किल हैं। अभी बांग्लादेश की इस 2 मैच की सीरीज के बाद हमने साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैच खेले, ऑस्ट्रेलिया में व्हाइट बॉल सीरीज के लिए, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की ट्रायंगुलर सीरीज है, फिर चैंपियंस ट्रॉफी है, फिर न्यूजीलैंड ने आना। तो फ्यूचर के असाइनमेंट देखते हुए पहले हमारे कोचेस ये तो तय कर लें कि शाहीन शाह अफरीदी को वो हर फॉर्मेट में हर मैच खिलाएंगे। लेकिन जो मसला है, जो आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान शाहीन्स भी अनाउंस कर दी है और प्री सीजन कैंप भी अनाउंस कर दिया है, तो कौन लोग हैं जो सिलेक्शन कमेटी को चला रहे हैं? अगर वही लोग चला रहे हैं जिन्होंने अभी टीम सिलेक्ट की थी, तो इसका मतलब है कि फिर पाकिस्तान क्रिकेट में तो कुछ चेंज नहीं हुआ, यही चीजें आगे चलेंगी। मेरे ख्याल में अगर आपने तब्दीली के साथ आगे बढ़ना था तो पहले सिलेक्शन कमेटी को चेंज करते, फिर प्लेयर्स को अनाउंस करते। अच्छा, तो व्हाट डू यू गाइस, अब हम लोग क्योंकि शाहीन शाह की बात ही करें, तो व्हाट डू यू थिंक, यू नो, आपसे अहमद बात कर लेते हैं, मतलब डू यू थिंक उनको डेवलप करनी है मोर वेरिएशंस टू बिकम मोर इफेक्टिव, या क्या? देखिए शाहीन का व्हाट आई रियली थिंक इज, एक बात तो तय है कि काफी क्रिकेट खेले हैं, ठीक है, उनको बहुत क्रिकेट पीछे मिली है और एज अ स्पेयर हेड मिली। तो जब आप एज अ स्पेयर हेड यू नो आप लीड करते हैं बॉलिंग साइड को, आपसे सर्टेन एक्सपेक्टेशंस होती, ठीक है। तो लेकिन शाहीन शाह जब से इंजरी से वापस आए हैं, वो जो एक्सपेक्टेशंस हमें उनसे हैं वो उस तरह उसको उन्होंने मीट किया नहीं। अब फिर बीच में आमिर को भी लेके आया गया, उनको स्पेयर हेड ला के दिखा दिया गया। मतलब 4 साल एक बंदा खेला नहीं है, उसके बाद वो स्पेयर हेड नहीं हो सकता। स्पेयर हेड वही होगा जो पिछले 4 साल से क्रिकेट खेल रहा है। और इंजरी के आने के बाद, जिस तरह चिक्कू भाई ने भी बात की है उसकी, कि उनकी स्ट्रेंथ थी कि उनका बॉल एक तो पेस जो है ना थोड़ी सी ड्रॉप लगती है, और वो अगर आप पिछले मैचेस उनके उठा के देखेंगे तो वो कहीं 145 पे टच करते थे, 143, 44, ये कॉन्स्टेंटली वो बॉलिंग करते थे। अब वो पिछले, अगर आप इस वर्ल्ड कप में भी नहीं, इससे पीछे भी जाके देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा ड्रॉप लगी हमें। और जैसे ही वो अब जोर लगाना शुरू करते हैं, क्योंकि वो डिसीव उसी तरीके से करते थे कि उनका जोर लग के बॉल जब अंदर आता था तो बैट्समैन लेट स्विंग होता था, तो बैट्समैन डिसीव होता था। एज एन ओपनर मुझे पता है कि वो बहुत थ्रेटनिंग बॉल था, लेकिन अब कहीं ना कहीं जब वो जोर लगाने की कोशिश करते हैं तो वो बॉल डायरेक्शन जो है बॉल की लात पे चली जाती है उनके, तो वो इजी पिकिंग वहां से बन रही है। तो वो जो एक स्टॉक बॉल उनका था, जिसके लिए वो फेमस थे कि पहले ओवर में आके वो इस तरह की विकेटें लेते हैं आके, ऐसा स्टॉक बॉल, हालांकि सारे प्लेयर्स रेडी भी होते थे लेकिन फिर भी वो उनका डिफेंस ब्रेक करते थे, तो वो चीज मिसिंग आ रही है। ऑन दिस अदर एंड आप देखें कि वही बॉल जब वो लेफ्टी को करेंगे तो वो फिर भी स्विंग भी होता है और अच्छी जगह से हो जाता है, लेकिन राइट हैंडर्स को एक तो उनकी थोड़ी सी पेस ड्रॉप हुई है, और जब भी वो जोर लगा के अंदर लाने की कोशिश करते हैं तो उनकी जो ट्रैजेक्टरी है लाइन की वो चेंज हो जाती है। और मेरे ख्याल से यू नो मुझे अब आई डोंट नो, उनको कोचेस के साथ बहुत ज्यादा काम करने की इस पे जरूरत है, अपनी पेस को कॉन्स्टेंटली वापस लाने की जरूरत है। काफी देर से जब इंसान क्रिकेट खेल रहा होता है तो एग्जॉस्ट भी हो जाता है, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है, तो थोड़ा सा अपने आप को टाइम देने की जरूरत है, ब्रेक लेने की जरूरत है, और अपनी जो गलतियां हैं, खामियां उस पर काम करके दोबारा से पाकिस्तान खेलने की जरूरत है। नहीं, इमरान, आपको क्या लगता है कि शाहीन अगर पिच जो है शुरू में नहीं ऑफर करी स्विंग, तो हमने देखा है शाहीन स्ट्रगल करते हैं? देखिए जिस तरह सिक्की भाई ने अपने बोला कि आप लेफ्ट आर्म बॉल, अब उनका माइंड सेट एक चीज से हुआ है कि मैं आते ही शायद नए बॉल से
यॉर्कर करूं तो मुझे अर्ली ऑन ब्रेक थ्रू मिलेगा, तो उससे आई थिंक मेरे ख्याल में उनकी लाइन थोड़ी डिस्टर्ब हुई है, जो कि एक बॉलर के लिए आई थिंक मेरे ख्याल में वो एक अच्छा साइन नहीं है। लेकिन आफ्टर इंजरी अगर देखा जाए तो नो डाउट जिस तरह का है कि उनके पेस में थोड़ा फर्क जरूर है, लेकिन उनको आई थिंक मेरे ख्याल में दिन के या तो एक चीज डिसाइड कर ले कि मैंने T20 खेलनी है, 50 ओवर खेलनी है, टेस्ट मैच खेलनी है, तो उसके लिए आपको ग्राउंड में कम से कम पर डे 10 से 15 ओवर आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप 4 ओवर के ही सोच के चलेंगे तो फिर डेफिनेटली आपको लंबे स्पेल आपसे नहीं होंगे। क्योंकि शाहीन का आपने नोट किया होगा, जब पहले आते थे वो देखे वो आके लाइन और लेंथ पे बॉल छोड़ते थे, स्विंग करते थे, ना कि यॉर्कर की ट्राई इतना ज्यादा करते थे। अब पेस के साथ उनकी कोशिश होती है कि मैं किसी तरह यॉर्कर, इन स्विंग यॉर्कर करूं जिससे बैटर जो है वो डिस्टर्ब हो। तो आई थिंक मेरे ख्याल में थोड़ा सा उनका इतना मार्जिन नहीं है। आई थिंक मेरे ख्याल में अगर दिन में 10-15 ओवर करेंगे तो वो डेफिनेटली अपनी उसी लाइन और लेंथ पे आ जाएंगे। लेकिन मैं एज ए क्रिकेटर मैंने जो शाहीन की एक चीज नोट की है, उनको स्पेशली अपनी लाइन और लेंथ पे जो है ना वो थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। बाकी मेरे ख्याल में इतने अच्छे से एक्सपीरियंस बॉलर है, बहुत सारे उन्होंने अच्छे स्पेल भी किए हैं, तो ठीक है आफ्टर इंजरी डेफिनेटली Need a lot of constructive feedback and lot of constructive criticism as well. एक चीज से अच्छा मैं शो एंड करी तो आप बोल दे, जिस तरह से भी करेगा तो एज ए बैटर जो है ना हमें प्रॉब्लम होगी। ठीक है जी। अभी हम सब बात करें कोचेस को देखना चाहिए, सबसे कोचेस को फुल टाइम रखना है। ये कोचेस क्या कोचेस हुए कि आए महीना के लिए कोचिंग की और फिर फ्लाइट पकड़ के ऑस्ट्रेलिया चला गया, कोई साउथ अफ्रीका चला गया, कोई कनाडा चला गया। भाई ऐसे कोच नहीं चाहिए। आप ऐसे कोच रखें जो डोमेस्टिक सीजन में भी उनको ऊपर नजर रखें। अभी ये जो बात कर रहा है इमरान के, उसको चाहिए कि जाकर उसको देखें, तो कोच वहाँ होगा तो वो जाके देखेगा ना डोमेस्टिक क्रिकेट में आप क्या कर रहे हो, वो फिर समझाएगा आपको। तो कोच तो होता ही नहीं, फिर वो जब आता है कि लिविंग इन पाकिस्तान विद दिस प्लेयर्स ट्रैवलिंग वेदर वाचिंग देम कोच, या तो ऐसा कोच हायर करें कि जो रहे। ठीक है चले, otherwise it's a waste of time. All right, but let's not waste your time. हम आपको मिलेंगे कल, but thank you so much for watching ICC World T20 Special Show. अल्लाह हाफिज़।